नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है गुनाह। मोनिका के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर लगा शायद उसकी नज़रों का धोखा है। छुपकर खड़ी हो गई, फिर चुपचाप उनका पीछा करने लगी। वह जानना चाहती थी कि उनके बीच रिश्ता क्या है। कहीं ऐसा ना हो किसी गलतफहमी में कुछ का कुछ हो जाए। किंतु यह गलतफहमी नहीं थी, सच ही था। आज निलय किसी महिला के साथ उसी मॉल में घूम रहा था जिसमें भाग्यवश या दुर्भाग्यवश मोनिका भी कुछ खरीदारी के लिए आई थी। दिल में तो आया कि उनके सामने जाकर खड़ी हो जाऊं और निलय को एक जोरदार तमाचा जड़ दूं, किंतु वह इस तरह तमाशा भी नहीं बनाना चाहती थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने क्या नहीं किया निलय और परिवार के लिए। अपनी जिंदगी, अपने सपने, सब कुछ तो खपा दिया। बदले में उसे क्या मिल रहा है? धोखा, विश्वासघात। बस इसी उधेड़-बुन में वापस घर रवाना हो गई। घर में आकर देखा उसके दोनों बच्चे अपने दादा दादी के साथ खेल रहे हैं। मन में तो आ रहा था कि निलय के धोखे के लिए सब कुछ तहस नहस कर दे, पर इससे क्या हो जाएगा? उसे अपनी गलती का एहसास होगा। इतना प्यारा घर जिसे वर्षों से मैंने संवारा है, वह बिखर जाएगा। उसकी रुलाई फूट पड़ी और वह अंदर कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। बहू, क्या हुआ है? क्या कोई परेशानी है? नहीं माँ जी, आंसुओं को पोंछते हुए मोनिका ने जवाब दिया। मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला रहने दीजिए। नहीं, जब तुम आई थी मैंने तभी तुम्हारे चेहरे को पढ़ लिया था। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम यह दर्द कहाँ से ले आई हो और क्या छुपा रही हो। अच्छा मम्मी जी, एक बात बताइए, क्या कभी भी मैंने आपकी और पापा जी की परवाह किए बिना कोई मनमानी की, या फिर परिवार के लिए रात दिन एक नहीं किया, या घर के किसी काम में मैंने लापरवाही बरती? निलय के सभी काम समय पर किए हैं या नहीं? यह सब तो मैं जानती हूँ बहू। यह सब क्यों पूछ रही हो? क्योंकि इतना सब करने के बावजूद भी मुझे धोखा मिला है। मैंने इस परिवार के लिए कितने समझौते किए। नौकरी करती थी, वह नौकरी भी छोड़ दी। सारा दिन इस परिवार में लगी रहती हूँ और इसके बदले मुझे क्या मिला? धोखा। निलय मेरे विश्वास को तोड़ दिया। कहते हुए वो फिर से रोने लगी। बहू, कहीं तुम्हें गलतफहमी तो नहीं? क्या तुम्हें पूरा विश्वास है? जी माँ, मैंने अपने इन्हीं आँखों से देखा है। पहले तो मैंने विश्वास नहीं किया था, किंतु जब मैंने उन दोनों को एक साथ में देखा, उन्हें बातें करते हुए सुना, तब मुझे यकीन हुआ कि निलय मुझे धोखा दे रहा है। बहू, अब तो कुछ सोचना पड़ेगा। अब सोचने समझने के लिए क्या बचा है माँ? मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी, उनके जीवन से निकल जाऊंगी। जब उनके मन में मेरे प्रति प्यार, सम्मान, विश्वास कुछ भी नहीं रहा, तो मेरा इस घर से जाना बेहतर होगा। बहू, ये क्या कह रही हो? तुमने इतने वर्षों से इस अपने मंदिर जैसे घर को सजाया है। यह घर तुम्हारा है। वह तो सुबह जाकर रात को आकर सो जाता है। यदि तुमने उसे इस तरह छोड़ दिया, क्या उसे अपनी गलती का एहसास होगा? तुमने जो यह अपना घर सजाया संवारा है, क्या यह बिखर नहीं जाएगा? मान लो तुम क्रोध में चली भी गई और कोई दूसरी आ गई। अपनी बसी बसाई गृहस्थी, अपनी चीज किसी और के लिए कैसे छोड़ सकती हो? तब आप ही बताइए माँ जी, मैं क्या करूं? गलती उसने की है तो घर तुम क्यों छोड़ोगी बहू? तुम्हें साहस से काम लेना होगा। वो जो इस तरह भटक गया है, उस बात को समझाना होगा, उसे एहसास दिलाना होगा कि उसने कैसे एक रिश्ते में कांटे बोने का प्रयास किया है। तुमने इतने सारे समझौते किए, क्या उनका कोई महत्व नहीं? क्या उनकी कोई कीमत नहीं? यदि तुम इस घर को छोड़कर चली गई तो क्या वह संभल जाएगा? जब तुमने इतने समझौते किए हैं तो अपने इस घर को संवारने और अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए एक समझौता और करना होगा। भटके हुए को सही राह पर लाना होगा। यूं रोने से काम नहीं चलता। तेरी यह सासू माँ तेरे साथ है। शाम को जब निलय अपने घर आया तो उसने देखा मोनिका और बच्चे तैयार खड़े हैं।
मम्मी पापा भी बैठे हैं। उसने मोनिका से पूछा, क्या तुम लोग कहीं जा रहे हो? पापा, हम ही नहीं, आप भी हमारे साथ चल रहे हैं। नहीं बच्चों, मैं तो दिन भर का थका हुआ हूँ, थोड़ा आराम करूँगा। इसमें तुझे करना ही क्या है? बच्चों को ले जाकर घुमाना है, डिनर कराना है। बहुत दिन हो गए बहू घर से बाहर नहीं गई। जल्दी जाकर फ्रेश हो जा और तैयार होकर बच्चों को बाहर घुमाने के लिए ले जा। हालांकि मोनिका गुस्से से भरी हुई थी। उसे अभी भी निलय का वही रूप दिख रहा था, किंतु सास ने उसे इस विषय में जिक्र करने के लिए भी मना किया था। उन्होंने कहा था, घर छोड़कर तोड़कर कोई भी जा सकता है, किंतु उसको बनाए रखना यही इन समझौतों का इम्तिहान है। बाहर जाने का निलय का मन तो नहीं था, किंतु मम्मी ने भी कह दिया था और बच्चे भी तैयार थे। उसे ले जाना ही पड़ा। शुरू में तो निलय का मन नहीं था, किंतु बाद में वह भी मुस्कुराने लगा अपने बच्चों के साथ। उसे भी अच्छा लगा। उसने दूसरे दिन मोनिका निलय से बोली, मैं सोच रही हूँ अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, घर में एक काम वाली रख लेते हैं और अब मैं अपने शौक पूरे करूँगी। तुम जानते तो हो कि मुझे पेंटिंग और मूर्तियाँ बनाने का बहुत शौक है, तो अब सोचती हूँ क्यों ना मैं अपने खाली समय में यही काम शुरू कर दूँ। मोनिका की बात सुनकर निलय झुंझलाकर बोला, क्या ज़रूरत है इस तरह खर्च बढ़ाने की? बच्चों और मम्मी पापा का ख्याल कौन रखेगा? क्या ज़्यादा खर्चे बढ़ जाएंगे? तब मैं नौकरी कर लेती हूँ और तुम्हारी कमाई पर मेरा भी तो अधिकार बनता है। आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन तुम्हारा भी फर्ज बनता है मेरी इच्छाओं का ख्याल रखो। और ज़्यादा परेशानी है तो मैं नौकरी कर लेती हूँ। क्या तुम्हें याद नहीं कि हम पहली बार कहाँ मिले थे? चलो उन यादों को ताज़ा कर लेते हैं। और रही बात मम्मी पापा जी की, अब तुम्हें भी हाथ बटाना होगा। मेरे तो सास ससुर हैं, किंतु तुम्हारे माता पिता हैं। मुझसे ज़्यादा तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। और अब तो आए दिन मोनिका निलय से अपनी कोई ना कोई डिमांड उसके सामने रख देती। एक दिन तो कमाल ही हो गया जब मोनिका अपनी लंबी सी चोटी कटवाकर न्यू हेयर स्टाइल में उसके सामने आई। आज तो कुछ अलग ही लग रही थी। निलय उसे देखता ही रह गया। फिर अपनी माँ के पास जाकर बोला, अचानक इसे क्या हो गया है? आए दिन इसके खर्चे और तेवर बढ़ते जा रहे हैं। आप क्यों कुछ नहीं कहती? मैं क्या कहूँ, उसे भी तो अपनी ज़िंदगी जीने का हक है और अभी उसकी उम्र ही क्या है। फिर माँ हंसते हुए बोली, ये भी सतर्क हो गई है। सतर्क? लेकिन किस बात से? अरे बहू ने तुझे बताया नहीं? क्या नहीं बताया? अरे क्या बेटा, क्या ज़माना आ गया है। इसकी एक सहेली थी, उसके पति ने उसके साथ बेवफाई की तो सारा दिन घर में बच्चों में व्यस्त रहती थी और उसका पति अपने ही दफ्तर की लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था। उसका तो घर टूट गया। पता चला है कि उसकी पत्नी उसके साथ रहना ही नहीं चाहती है। ये सुनकर शायद ये भी डर गई, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन मोनिका डरने वालों में से तो है नहीं। किंतु मेरा बेटा ऐसा नहीं है जो अपने ही हाथों से अपने ही आशियाने को उजाड़े, है ना बेटा? माँ के पूछने पर बोला, माँ आप भी क्या बात करती हो? ये भी बिना मतलब के परेशान हो रही है, कहकर वहाँ से उठ गया। सीधा मोनिका के पास गया और मोनिका को पकड़कर बोला, मुझसे अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। और अपनी आंखें मूंद कर सोचने लगा कि मैं बहुत बड़ा गुनाह करने से बच गया और वो हमेशा के लिए अपने घर वापस लौट आया। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना भी ना भूलें।